स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोलिंग में। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। उसका 3 मेनली रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैं 2 महीनों के लिए कुछ ज़्यादा बीमार हो गई थी। दूसरा रीज़न ये है कि पहले मैं सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस बनाती थी, बट उसके साथ साथ अब मैंने म्यूज़िक क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया, तो उसमें थोड़ी सी बिजी हो गई हूँ। और तीसरा रीज़न है मेरी लापरवाही। चलिए अब इन बातों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज ये वीडियो मैं आपको थाट के बारे में बताने के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पहले राग बने और रागों के बाद थाट की रचना हुई। होता क्या था पहले के ज़माने में, जब बड़े बड़े संगीतकार विद्वान कवि लोग गाया करते थे, तो कुछ ऐसी बंदिशें होती थी जो एक पर्टिकुलर चलन को फॉलो करती थी और कुछ बंदिशें एक पर्टिकुलर चलन को फॉलो करती थी। बहुत सारे राग हो गए, बहुत सारे राग हो गए। तो फिर ये सोचा गया कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे रागों की ग्रुपिंग कर दी जाए। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जब हो जाते हैं, एक ही क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो उनको अलग अलग सेक्शन के अंडर में डाला जाता है। और हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे किसी किसी स्कूल में परसेंटेज के बेसिस पे कि 90% के अबव वाले बच्चों को सेक्शन ए में डाल दिया है, 90 to 80 वालों को सेक्शन बी में डाल दिया, या फिर ABCD के अकॉर्डिंग कुछ स्कूल डालते हैं कि A लेटर से शुरू होने वाले बच्चे इस सेक्शन में आ गए। उसी तरह रागों के बारे में सोचा गया कि रागों को किस बेसिस पे ग्रुप किया जाए। तो देखा ये गया कि कुछ ऐसे राग हैं जो एक तरह के स्वरों को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं तो सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं। कुछ ऐसे राग हैं जिसमें सारे स्वर तो शुद्ध लग रहे हैं बट माँ तीव्र लग रहा है। कुछ ऐसे राग हैं जिसमें सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं बट रेगा धानी कोमल लग जा रहे हैं। तो इस तरह से देखते हुए रागों को कैटेगराइज कर दिया गया। ऐसे स्वर राग एक साथ हो गए जिनमें एक तरह के स्वर लग रहे हैं, ऐसे राग एक साथ हो गए जिनमें एक तरह के स्वर लग रहे हैं। और जो इन स्वरों को जो कैटेगराइजेशन करके अंदर में डाला गया उसको बोला गया थाट। थाट वो होते हैं जो रागों के स्वरों के बेसिस पे कि कौन से स्वर लगते हैं किस राग में ग्रुपिंग करते हैं। इस तरह से 10 थाट बना लिए गए और 10 थाट के अंडर में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिलावल थाट लिया अगर हमने, तो बिलावल में सारे के सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, ना तो कोई कोमल स्वर लगता है और ना ही तीव्र लगता है। तो ऐसे राग जिसमें सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं, ऐसे रागों को बिलावल थाट के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद होता है हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट में सारे स्वर तो शुद्ध लगते हैं बट माँ तीव्र लगता है। तो ऐसे राग जिनको गाया जा रहा है जिनमें सारे स्वर तो शुद्ध लग रहे हैं लेकिन माँ तीव्र लिया जा रहा है, ऐसे रागों को कल्याण थाट के अंदर में रख दिया गया। इस तरह से करते 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 10 थाट हुए और सबके में ये डिफाइन है कि कौन सा स्वर शुद्ध लगेगा, माँ शुद्ध लगेगा या तीव्र लगेगा, और कौन सा स्वर कोमल लगेगा। तो ये 10 थाट हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी गाइए तो शुद्ध स्वरों के साथ खाली सातों शुद्ध स्वर जो कि सा रे गा मा पा धा नी है, उनके साथ साथ रे गा धा नी को कोमल में भी प्रैक्टिस करिए। तो 7 और 4 11, और एक माँ ऐसा है जो शुद्ध और तीव्र दो तरह से गाया जाता है, तो एक माँ तीव्र 12। इन 12 स्वरों का रियाज करिए, क्योंकि किसी भी बंदिश को, किसी भी गाने को अगर आप गा रहे हैं तो उसमें पता नहीं होता है कि कौन सा स्वर शुद्ध लग जाए, कौन सा कोमल लग जाए। तो अगर आप इन 12 साउंड के बेसिस पे जो 12 स्वर निकलते हैं, सुर निकलते हैं या स्वर निकलते हैं, साउंड निकलते हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में, उनकी आप रियाज करें। तो मैंने क्या किया है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी थाट का आप नाम जब देखेंगे, जैसे बिलावल, काफ़ी, पूर्वी, तोड़ी, मारवा, तो ये सारे जो थाट हैं उन्हीं नाम के, थाट के ही नाम के एक एक राग भी हैं। कोई भी ऐसा थाट नहीं है जिसके नाम का राग ना हो। तो ये कैसे है, तो ये हुआ कि जब सारे रागों को कैटेगराइज कर लिया गया, ग्रुप कर लिया गया, तो देखा गया कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा ऐसा राग है जो सबसे ज़्यादा गाया और बजाया जाता है। तो जो एक ग्रुप के अंदर में सबसे ज़्यादा गाया बजाया जाने वाला राग होता था, उसी राग का नाम जो है उस थाट का नाम रख दिया गया। तो जैसे अगर हम भैरवी थाट की बात करते हैं तो भैरवी थाट में रे गा धा नी कोमल लगता है, और भैरवी राग भी होता है, भैरवी राग में रे गा धा नी कोमल लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि भैरवी थाट में सिर्फ भैरवी राग आता है, और भी राग आते हैं, लेकिन भैरवी राग सबसे ज़्यादा गाया बजाया जाता है, इसलिए भैरवी थाट का नाम भैरवी राग भैरवी थाट का नाम भैरवी राग पर पड़ गया। तो जिस राग के ऊपर किसी थाट का नाम पड़ा होता है वह राग उस थाट का आश्रय राग कहा जाता है। तो इस तरह से 10 थाट हैं जो मैं अब पहले प्ले करके साथ में गाऊंगी, और पहले मैं बता दूंगी कि कौन सा थाट है और उसमें कौन सा स्वर कोमल और कौन सा शुद्ध लगेगा। और
और एक बार गाने के बाद फिर मैं वो आपको प्ले करूँगी, 2 बार प्ले करूँगी, जिसमें आप उसके साथ गा सकते हैं। तो आप मेरे साथ भी गा सकते हैं और जो 2 बार मैं धुन दे रही हूँ उस धुन पर भी गा सकते हैं। मैंने ए शार्प स्केल ली है। ए शार्प जेंट्स की भी मेल्स की भी कंफर्टेबल स्केल होती है और फीमेल्स की भी पिच ए शार्प पर चली जाती है अगर अच्छा रियाज हो रहा है तो। अगर आप इस स्केल पर कंफर्टेबल नहीं तो आप अपना स्केल गा सकते हैं, बजा सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो स्वर शुद्ध लग रहा है वो शुद्ध लगाइए और जो कोमल लग रहा है वो कोमल लगाइए। तो आइए करते हैं इन 10 थाटों का रियाज। बिलावल थाट। बिलावल थाट से जन्मे रागों में सारे ही स्वर शुद्ध लगते हैं और उनका चलन कुछ इस प्रकार होता है। अब आप गाइए इसे। फिर से एक बार फिर से गाइए। इसके बाद आता है हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट से जन्मे रागों में सारे ही स्वर शुद्ध लगते हैं पर माँ तीव्र लगता है और इसका चलन कुछ इस प्रकार होता है। अब आप गाइए और ध्यान रखिएगा कि माँ तीव्र है। एक बार फिर से तीव्र माँ के साथ। इसके बाद है हमारा खमाज थाट। खमाज थाट से जन्मे रागों में सारे ही स्वर शुद्ध लगते हैं पर नी कोमल लगता है। तो आइए खमाज थाट के स्वरों को कोमल नी के साथ गाकर देखते हैं। अब आप गाकर देखिए, नी कोमल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
एक बार फिर से इसे गाकर देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा आसावरी थाट। आसावरी थाट से जन्मे रागों में गा, धा और नी ये कोमल लगते हैं और बाकी सारे ही स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए इसे गाकर देखते हैं गा, धा और नी कोमल के साथ। अब आप गाकर देखिए। एक बार फिर से गा, धा और नी कोमल का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा काफी थाट। काफी थाट में गा और नी ये दो स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए काफी थाट का चलन गाकर देखते हैं। अब आप इसे गाकर देखिए और गा और नी कोमल को ध्यान में रखिएगा। एक बार और। इसके बाद आता है हमारा भैरवी थाट। और भैरवी थाट में रे, गा, धा, नी ये चारों के चारों स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। तो चलिए भैरवी थाट गाकर देखते हैं। सा रे अब आप गाकर देखिए रे, गा, धा, नी कोमल को ध्यान में रखिएगा।
इसे गाकर देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा भैरव थाट। भैरव थाट से जन्मे रागों में रे और धा ये दो स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए इसे गाकर देखते हैं। सा रे आप इसे गाकर देखिए और रे और धा कोमल का ध्यान रखिएगा। एक बार और इसे गाकर देखिए। इसके बाद आता है हमारा मारवा थाट। मारवा थाट में हमारा रे कोमल लगता है और मा तीव्र लगता है। तो आइए इसे गाकर देखते हैं। अब आप गाकर देखिए इसे। फिर से रे और माँ को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे और धा कोमल के साथ मा तीव्र लगता है, मतलब रे और धा इन दो स्वरों को कोमल लेंगे और मा को तीव्र लेंगे। तो आइए इसे गाकर देखते हैं। अब आप गाकर देखिए इसे। एक बार फिर से।
तोड़ी थाट जो कि हमारा 10वां थाट है, इसमें रे, गा और धा स्वर कोमल लगते हैं और मा तीव्र लगता है। तो आइए इसे गाकर देखते हैं। अब आप इसे गाकर एक बार फिर से इसे गाकर देखते हैं।